आप लोगों को हम एक टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। पढ़ाने की बात फिर कर दिया, पढ़ाने की बात आगे दिमाग से निकल गया। ठीक, अब आपको बताया कि मैंने कई बार क्लास में बताया कि पढ़ाने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ठीक, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो हमारी शब्दावली है एक टुडे वी विल स्टडी। ठीक, न्यू टॉपिक आपको ले रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑफन हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जिसे कि कलोकियल लैंग्वेज बोला जाता है और ऑफन हम यूज करते हैं और क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस पर बेस्ड। और इसका नाम है आपका क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, और इसी में लिखा गया क्वेश्चन टैग। क्या लिखा गया? क्वेश्चन टैग्स। एक ये हो गया, और इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं टेल क्वेश्चंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल क्वेश्चंस बोलते हैं। अब समझ में कि आप है ना क्वेश्चन टैग के नाम से इसको जानते हैं। बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अगर हिंदी में हम बोलते हैं ना, हम एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा सामान्यतः अफर्मेटिव होता है। जैसे कह दिया गया, मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा खाना खाया न, ये आपका टॉपिक बन गया। कॉमा लगाते हैं, उसके बाद न लगा। अब खाना खाया न, इसका मतलब क्या हो गया? हम किससे पूछ रहे हैं? यू से, मतलब तुमने खाना खाया न। चलिए, अब यहां पर आपका सेंटेंस हो गया, हमने लिखा यू, ठीक, और उसके बाद क्या लिखा? यहां पर पास्ट हो गया एट फूड, कॉमा लगाया गया। यहां पर हमने क्या लगाया? डिडंट यू। अब समझ में आया क्या हो गया? डिडंट यू, और यहां पर क्वेश्चन टैग लग गया। ठीक, जैसे लिखा गया राम ने पत्र नहीं लिखा न। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन आ गया। अब की बार यहां पर हमने यू छुपाया था, यहां पर हमने लिख दिया राम, हमने सब्जेक्ट डाल दिया। अब हमने यहां पर लिखा राम, लिखा पास्ट हो जाएगा, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है। यहां पर लिखा गया क्या? डिड नॉट राइट अ लेटर, लिखा गया। इसी के बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा के तुरंत बाद हमने लगाया क्या? देखिए अब की बार अगर डिडंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? कि क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट होता है कि अगर ये हमारा सेंटेंस मेन सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव होगा, अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव होगा, जैसे यहां पर हमने किया। यहां डिडंट के स्थान पर क्या हो जाएगा? डिड ही। ये किसके लिए लगाया गया? राम के लिए, और लास्ट में क्या हो गया आपका? क्वेश्चन टैग। तो एक क्वेश्चन टैग है बेस्ड। तो सामान्य जो रूल है, मान लीजिए हमने कहा रूल फर्स्ट आपको लिखना हुआ क्वेश्चन टैग का, इसको समझ लीजिएगा कि हम कहते हैं कि यदि जो मेन सेंटेंस है ये किसमें होगा? अफर्मेटिव में। ठीक, अगर हमारा मेन सेंटेंस किसमें होगा? अफर्मेटिव में, तो क्वेश्चन टैग ठीक है, क्वेश्चन टैग इज इन निगेटिव, क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव में होगा। ठीक, अगर यदि मेन क्लास जो मेन सेंटेंस होगा हमारा निगेटिव में होगा, इसको आपको लिखना है, तो क्वेश्चन टैग्स जो हमारे होंगे वो किसमें होंगे? क्वेश्चन टैग इज इन, हम कह सकते हैं सिंपल और अफर्मेटिव में होगा, मतलब निगेटिव में नहीं होगा, जैसे कि यहां पर आपको ध्यान देना। और क्या इसमें ध्यान रखना है? सिंपल सा प्रश्न बनता है। देखिए हम हेल्पिंग वर्ब यहां से लेते हैं जिस टेंस में प्रयोग किया गया, जैसे देखिए पास्ट था, हमने डेड कर लिया, नॉट यहां लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा इसका होता है उसके अकॉर्डिंग तो हम यहां पर सब्जेक्ट लगा लेते हैं।
यही कंडीशन यहाँ पर देखिए राम लगाया गया, देखिए डिड नॉट था, हमने अफर्मेटिव बनाना था, हमने डिड लिखा, फिर किसका प्रयोग किया, ही का। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका क्वेश्चन टैग का ये सामान्य रूल होता है, लेकिन इसी में कुछ स्पेसिफिक रूल है और उन्हीं स्पेसिफिक रूल को हम बताने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया। पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन टैग है क्या, जो मेन सेंटेंस के पीछे एक टेल लग जाती है और वो टेल क्वेश्चन का काम करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, इसकी क्या नियम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला रूल तो आपको बता दिया गया कि ये रूल हो गया कि अगर हमारा मेन सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, अगर मेन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा किस में होगा, अफर्मेटिव में होगा, मतलब अफर्मेशन में होगा। ये आपका क्लियर हो गया। देखिए इसके बाद हमारा आता है रूल 2 क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। ध्यान से इसको समझना आप लोगों को, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार ये चीजें बताई नहीं जाती। आप एक बार पढ़ लेंगे तो जीवन में ये सारी चीजें काम आती हैं। देखिए लिखा गया, जैसे हमने कहा यहीं पर आपको नोट करके लिखना है। देखिए लिखा गया सेमी नेगेटिव वर्ड्स। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, सेमी नेगेटिव वर्ड्स। वो सेमी नेगेटिव वर्ड्स कौन है, एज, जैसे इसमें क्या आता है आपका, फ्यू, लिटिल, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। हार्डली, और इसके बाद लिखा गया है स्कैर्सली, ठीक, रेयरली, रेयरली के बाद सेल्डम। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये हमारे मतलब सेमी नेगेटिव वर्ड है। इनका जो क्वेश्चन टैग हमारा होता है वो पॉजिटिव में होता है, मतलब हम कह सकते हैं क्वेश्चन टैग इन पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव सेमी वर्ड है। जैसे एग्जांपल आपका हम बताने चल रहे हैं, ये याद करने का तरीका, जैसे हमने लिखा ही रेयरली, he rarely comes here, he rarely comes here। अब यहां पर आपका हो गया कि मतलब वो मुश्किल से यहां आता है ना। अब क्वेश्चन टैग आपको लगाना है। अब रेयरली लगाया गया, आपका सेमी नेगेटिव है, तो यहां पर हमारा होना चाहिए क्या होगा, डज ही। एक क्वेश्चन टैग हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कम्स लगाया गया इसलिए यहां पर हमने डज लगाया, ही के लिए हमने वहां पर क्वेश्चन टैग आपका क्या लगा दिया, ही। ऐसे ही आपका दूसरा आया, जैसे फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कीम। दूसरा हमने लिखा फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कीम। ठीक, अब देखिए आर इंटरेस्टेड लिखा है, ये सेंटेंस हमारा। ठीक, अब यहां पर लिखा गया, हमने फ्यू लगाया, देखिए फ्यू नेगेटिव सेंटेंस है, आर यहां पर लगाया गया है। आर के लिए हम यहां पर लगाएंगे, आर यहां से हम उठा लेंगे, यहां पर कामा लगाया गया, आर लिखा गया। फ्यू पीपल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये हमारा पीपल है, इसलिए यहां पर हम दे का प्रयोग करेंगे। आपका एक सेंटेंस बन गया। ठीक, ये चीजें आपका दूसरे रूल के तहत आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको केवल ये बताएगा इसको। अब नेक्स्ट रूल आपको ध्यान में रखना है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे आज आपको विशेष बता रहे कि किसी ने एक इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चंस कह सकते हैं कि काफी दिन रिवाइज करने के अलावा थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी हुई, तो हमने ठीक है पढ़ा और आप लोगों को ये चीज बता रहे हैं।
यहां पर हम रूल 2 लिख रहे हैं क्योंकि वो एक्सेप्शन बताए थे रूल 1 का। क्वेश्चन टैग ऑफ द सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं। देखिए तो क्वेश्चन जो टैग्स है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट तो किसमें होता है, मतलब प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा, नॉट नाउन, नाउन नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि हम वैसे भी आपको रूल बताया गया कि हम नाउन का प्रयोग दोबारा नहीं करते, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ये प्रोनाउन के रूल के तहत ही आपका क्वेश्चन टैग आ जाता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए लिखा गया, एग्जांपल आपका मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे गए, इसी में देखिए कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, कुछ रूल्स बता रहे हैं। जैसे आपका पहला लिखा गया, जहां पर हमको ये फाइंड आउट नहीं कर पाते उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे लिखा गया इसमें, देखिए जैसे लिखा गया, जब किसी स्टेटमेंट का मतलब जो सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट अगर हमारा लिखा गया है नन, एनीवन, ध्यान दीजिएगा, एनीवन, समवन, समवन, एवरीवन, ठीक है, और इसके बाद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, और इसके बाद आपका एनीबॉडी अथवा नो बॉडी लिखा गया है, तो जो इसका हमारा क्वेश्चन टैग होगा, उसका क्वेश्चन टैग का हमारा सब्जेक्ट या तो ही होगा या दे होगा। मतलब हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम दे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नन, एनीवन, इसके लिए ऑफन हम ही का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, लेकिन अगर दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अब यहां पर एग्जांपल आपका जैसे लिखा गया, नो वन विल कम, नो वन विल कम लिखा गया। अब देखिए नो वन लगाया गया, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर विल अफर्मेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि हमारा सेंटेंस भी निगेटिव है, तो इसलिए यहां पर लगाया जाएगा विल, या तो हम ही लिखेंगे या तो फिर क्या लिखेंगे, विल दे लिख करके यहां पर क्या लगाएंगे, इंटरोगेशन मार्क। लेकिन हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑफन राइटर जो ये चीजें हैं हमारी, इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही प्रेफर करते हैं। अगला लिखा गया, यदि किसी स्टेटमेंट में, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अब बी लिखा गया, मान लीजिए यदि किसी स्टेटमेंट में आपका क्या लिखा गया, मान लीजिए लिखा गया ऑल ऑफ अस, आपको ध्यान में रखना है, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, ठीक, और इसके बाद नन ऑफ अस, नन ऑफ अस, और उसके बाद वन ऑफ अस, या मोस्ट ऑफ अस, ये सब लिख लीजिएगा आप। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वी, मतलब जो उसके लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बी। तो आपको याद रखना है, अगर ऑल ऑफ अस, ठीक है, इसके बाद सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस लिखा है, क्वेश्चन टैग हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखा गया, नन ऑफ अस, नन ऑफ अस, इसके बाद लिखा गया डन इट, नन ऑफ अस डन इट। तो इसका अब आगे क्या होगा, नन ऑफ अस
डन इट। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, डन डिड तो सेकंड फॉर्म लिखा है, डन लिखा गया, इसका मतलब हैव यहां पर साइलेंट है, मतलब परफेक्ट में है आपका। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हैव और उसके बाद क्या हो जाएगा वी। ठीक, और करेक्ट करना है आपको, नन ऑफ अस लिखा है, यहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, नन ऑफ अस के साथ हैज लगेगा, क्योंकि नन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसको ऐसे भी करेक्ट करके लिख सकते हैं, नन ऑफ अस हैज डन इट, हैव वी। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ए आपका हो गया। अगर नन, एनीवन, समवन, एवरीवन ए लिखा गया है तो यहां पर ही हम दे का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर आपका अस वाला आया है, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कहीं पर मान लीजिए ऑल ऑफ देम, देखिए इसको थोड़ा सा, इस रूल को आप लोग ध्यान से नोट करिएगा और पढ़िएगा। देखिए यहां पर अब की बार जो आपको हम लिखने चल रहे हैं उसमें देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा लिखा गया ऑल ऑफ देम, ध्यान दीजिए, नोट करिएगा, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, ठीक, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, और उसके बाद मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। तो अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन टैग अपने आप क्या ले लेगा, दे ले लेगा। क्या ले लेगा, दे, क्योंकि अगर अस था तो हमने बी लगाया और देम है हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया। जैसे लिखा गया एग्जाम्पल, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट। अब यहां पर देखिए वर लगाएंगे, आगे हमको इसको लगाना है, हम इसमें क्या लगाएंगे, ठीक है, वरेंट दे। लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो ये आपका मतलब सेकेंड रूल का डी पार्ट हो गया आपका। देखिए इसके बाद आता है, यदि किसी स्टेटमेंट में नथिंग आता है। देखिए अगला आ गया, अगर कहीं पर मान लीजिए लिखा गया नथिंग, समथिंग, ठीक, एवरीथिंग, एवरीथिंग लिखा गया, एनीथिंग, तब क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ए पार्ट हमारा आ गया तो नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो इसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का। जैसे देखिए लिखा गया एवरीवन इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट लिखा गया, कॉमा लगाए हम, और इसके बाद एजेंट इट। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसी का यफ रूल आपका है, जो लेस रूल, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यफ रूल के तहत है, अगर क्वेश्चन टैग में आई एम लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत आपका गलत होता है। यदि कहीं पर आई एम लिखा गया है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, स्टेटमेंट आपका किसमें है, पॉजिटिव, तो इसके लिए जो क्वेश्चन टैग हमारा होगा वो आर एंड यू होगा। आर एंड क्या होगा, आई।
अगर क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव है तो आर एंड आई होगा, इसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग आर में नॉट लगा करके आई लगा देंगे अगर सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव में क्या लिखा जाएगा, जैसे लिखा गया, मान लीजिए यहीं पर आई एम, मान लीजिए क्या लिखा गया, नॉट। तो स्टेटमेंट जो हमारा होगा, इसके लिए जो क्वेश्चन टैग होगा एम आई होगा। ए आपको दोनों ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए आर एंड आई लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया, एम आई लिखा गया है। ये दोनों चीजें विशेष स्पेसिफिक रूप से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा आपका, ठीक, जैसे लिखा गया आई एम ओनली आई स्टूडेंट। देखिए लिखा गया आई एम ओनली अ स्टूडेंट। ठीक, अब आई एम ओनली आई स्टूडेंट, अब पॉजिटिव है, यहां पर लिखा जाएगा, इसका आपका हो जाएगा आर एंड आई। अब दूसरा लिखा गया यहां पर आई एम नॉट आई स्टूडेंट, इसका करेक्ट होगा क्या, आई एम आई क्वेश्चन। ठीक, ये दोनों विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखा गया अगर कहीं पर देयर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आई है तो उसके लिए जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो क्या होगा, देयर होगा। देखिए अगला जो सेंटेंस है हमारा, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर आपका सब्जेक्ट देयर है तो क्या होगा। जैसे यहां पर आई लिखा गया, एवरीवन, समवन लिखा गया, अगर देयर होगा तो क्वेश्चन टैग के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर सब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा गया, मान लीजिए देयर आर नो गुड कॉलेज, नो गुड कॉलेज। ठीक, कॉलेज लिखा गया। अब इसके लिए लेकिन हम यहां पर क्या लगाएंगे, इज देयर, ध्यान दीजिएगा, इज देयर। अब चूंकि दिक्कत क्या होती है ना, देयर जो है वो अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लेता है, वर्ब लेता है। तो हमने नो गुड कॉलेज लिखा, मतलब कोई नहीं, इसलिए आर लगाएगा, लेकिन यहां पर हम किसका प्रयोग करें, इज का प्रयोग किए। इसको आपको ध्यान में रखना है।